दोस्तों, मस्जिद अक्सा में पेश आने वाले वाकये ने सबके होश उड़ाकर रख दिए। वो कुछ हो गया कि इंसानी अकल हैरान रह गई। जहां इंसान की सोच खत्म होती है, वहीं अल्लाह पाक अपनी तदबीरें जाहिर करता है, अपने करिश्मे दिखाता है और इंसान की अकल को मात देने के लिए अल्लाह की एक निशानी ही काफी है। दोस्तों, आज मस्जिद अक्सा में इस्राएली फौजी सजदे में गिर गए। दोस्तों, मस्जिद अक्सा में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगी। बहुत से इस्राएली सजदा रेज हो गए। इस खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाकर रख दिया। ऐसा भी क्या हुआ कि यहूदियों ने कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। अरे दोस्तों, जैसे ही फलस्तीन ने इसराइल पर हमला करके अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाया, मस्जिद अक्सा में इसराइलियों ने सख्ती कर दी। लेकिन फिर खुदा ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि वही यहूदी जो फलस्तीनी जवानों के कलमा पढ़ने पर गोली से उन्हें मार दिया करते, वही कलमे का विर्द करने लगे। प्यारे दोस्तों, ऐसा क्या हुआ मस्जिद अक्सा में, ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। साथियों, ये पीर की सुबह का वाकया है जब इस्राएली फौजियों ने अपनी मजीद फौज बुलाई और मस्जिद अक्सा का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। इसके बाद मस्जिद में जो फलस्तीनी नमाज अदा कर रहे थे, जब वो नमाज ज़ोहर के बाद बाहर आने लगे तो इस्राएली फौजियों ने उन्हें बाहर नहीं आने दिया और मस्जिद में ही धकेलने लगे। मस्जिद के सहन में उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। फलस्तीनी नौजवान एक तरफ होकर बैठ गए। उनसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहते थे। शायद इस्राएलियों को इस हमले का गुस्सा था जो वो इन हत्ते फलस्तीनियों पर निकालने का सोच रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा मौका फलस्तीनी नौजवानों ने नहीं दिया। इसके बाद इसराइलियों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। मस्जिद अक्सा में इस कदर खौफनाक फायरिंग की गई कि फायरिंग की आवाज के अलावा कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। खौफ के मारे फलस्तीनी नौजवानों और बूढ़ों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। इनके दिल इस फायरिंग की आवाज से दहल कर रह गए थे। उन्हें यह भी खौफ लाहक था कि कहीं गुस्से में आकर वो इसराइली उन्हें गोलियों से न भून दें। फलस्तीनी नौजवानों और बूढ़ों ने दिल ही दिल में कलमा और दूसरी आयात का विर्द शुरू कर दिया और अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारने लगे। उस वक्त इस्राएली फौजी बिफरे हुए शेर की तरह से पूरी मस्जिद अक्सा में चक्कर काट रहे थे। बार बार कह रहे थे, तुम लोगों ने चोरी छुपे हम पर वार किया है। फौजियों और हमारे जर्नैलों को यरगमाल बनाकर रखा है। हम इस मस्जिद की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि वहां पर बैठे फलस्तीनी नौजवानों के गुस्से से खून खोलने लगे। जैसे ही वो नौजवान इस्राएली फौजियों के सामने खड़े होने लगे तो बुजुर्गों ने उनको हाथों से पकड़कर उन्हें खींचा, कहने लगे कि अभी ये लोग गुस्से में हैं, तुम लोगों को गोलियों से भून कर रख देंगे। वो नौजवान कहने लगे कि ये कोई नई बात तो नहीं होगी, लेकिन बात हमारी जात की नहीं जो चुप हो जाएं। बात मस्जिद अक्सा की है, बैतुल मुकद्दस की है। अब अगर जान भी चली जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। ये कहकर वो लोग इस्राएली फौजियों के सामने जाकर सीना तान कर खड़े हो गए। कहने लगे कि अगर तुमने बैतुल मुकद्दस को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, तुम लोगों को मार डालेंगे या फिर मर जाएंगे। दोस्तों, ये कहना था कि इस्राएली फौजियों ने अपनी बंदूक फलस्तीनी नौजवानों के सीनों पर तान दी। जैसे ही वो लोग गोली चलाने लगे कि एक इस्राएली फौजी ने कहा कि अभी रुको, इन लोगों को इतनी आसान मौत हम हरगिज नहीं देंगे, इन्हें तो हम इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि कुछ ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने फलस्तीनी नौजवानों की कमीजें उतारनी शुरू कर दी। वहां मौजूद बुजुर्ग कहने लगे कि ये जुल्म ना करो, ये ना हो कि खुदा का कहर तुम्हें कहीं का ना छोड़े। लेकिन वो लोग तो मुस्कुराने लगे, ठट्ठे लगाकर मजाक करने लगे। कहने लगे कि आज तो आसमान भी इन लोगों के इबरतनाक हशर को देखेगा और तुम्हारा खुदा भी। वो बुजुर्ग बेबस होकर आसमान की जानिब देखकर दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है, तू ही अपने बंदों की मदद करता है। फलस्तीनी नहत्ते नौजवानों की मदद फरमा, क्योंकि यहाँ वो तेरी मस्जिद में तेरी ही इबादत के लिए आए थे और तेरे ही बैतुल मुकद्दस की खातिर अपनी जानों का नजराना देने के लिए खड़े हैं। ऐ अल्लाह, तू इसराइलियों से इनके जुल्म का हिसाब ले। इसराइली हैरान थे, ये लोग चीख और चिल्ला क्यों नहीं रहे, ये लोग तड़प क्यों नहीं रहे। वो चाहते थे कि ये लोग तड़पें और इनको तड़पता हुआ देखकर वो चैन की बांसुरी बजाएं, तमस्खुर उड़ाते हुए कहेंगे,
तुम तो बड़ा अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते थे और कैसे तुम लोग जरा सी तकलीफ पर तड़प उठे। हालांकि वो तकलीफ जरा सी ना थी दोस्तों, बहुत बड़ी तकलीफ थी, लेकिन न जाने फिर ऐसा क्या हुआ कि इसराइलियों के दिल दहलने लगे, वो बुरी तरह से कांपने लगे। उनके हाथों में लज्जा तारी था, एक हैबत सी थी जो उन पर तारी होने लगी थी। वो नहीं जानते थे कि उन्हें हो क्या रहा है। ना तो इस बार आसमान पर बादल गरजे थे कि जिसकी कड़क से दिल दहल जाते, ना ही तूफानी बारिश कि जो जल थल मचा देती, ना ही जमीन पर जलजला आया था कि जिससे वो खौफ खाते, ना ही कोई जमीनी आफत उन पर नाजिल होती नजर आई थी। लेकिन दिल थे कि किसी सूखे पत्ते की मानद कांपने लगे थे कि ऐसा भी उनके दिलों में अपने रब के लिए क्या है कि बड़ी तकलीफ और अजियत को ये लोग हंसकर सह रहे हैं और जबान से उफ तक नहीं निकाल रहे। ये कैसा जज्बा है दोस्तों। फलस्तीनी नौजवानों ने कलाम पाक की तलावत शुरू कर दी। सूरह रहमान बैक वक्त 3-4 फलस्तीनियों ने पढ़नी शुरू कर दी। इनकी आवाज में आंसुओं की आमेजिश थी, कर्ब था, दर्द था। वो अपने रब को कुरान पाक की तलावत से पुकार रहे थे। कलाम पाक की तलावत सुनकर इसराइलियों की बेचैनी अरूज पर हुई थी। इनके हाथों से वो तेज धार वाले चाकू जमीन पर गिर चुके थे। इनके जिस्म पर ऐसी शदीद लर्जिश तारी हुई कि वाज़े नजर आने लगी। वो हैरान थे कि उन्हें हो क्या रहा है। ये एक ऐसा कलाम था जिसने उन पर अजीब सी कैफियत तारी कर दी थी। उनकी बेचैनी इस कदर अरूज पर थी कि पहले तो उन्होंने सोचा कि वो यहाँ से भाग जाएं, लेकिन उसी वक्त एक बुजुर्ग उठे और असर की आजान का वक्त हो चुका था, इसलिए वो आजान देने लगे। आजान की आवाज सुनकर इसराइली फौजी बेख्तियार रोने लगे। फलस्तीनी नौजवान ये देखकर हैरान और परेशान थे कि इन्हें आखिर हुआ क्या है। आजान के बाद उन्होंने अपने जख्मी वजूद पर वही अपनी कमीजें पहनी और बावजू होकर नमाज के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन हैरत का झटका उन्हें उस वक्त लगा जब उनके पीछे इसराइली नौजवान फौजी भी मस्जिद में दाखिल हुए और सफों में खड़े होकर धाड़े मार मार कर रोने लगे और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगे। उनके दिल की कैफियत उनके इख्तियार से बाहर थी। ये अल्लाह की ताकत थी, करिश्मा था जिसने उन्हें कलमा गो कर दिया था। अल्लाह की मोहब्बत ऐसी ही होती है दोस्तों, जो किसी भी इंसान को पत्थर दिल को मोम कर देती है। इसराइली फौजियों को इस बात पर हैरत हुई कि वो रब कैसा रब है कि जिसकी खातिर फलस्तीनी नौजवान हर किस्म की तकलीफ और अजियत जब्त कर रहे हैं। यकीनन वो कोई छोटी बात नहीं है, ना ही वो हस्ती इतनी छोटी है कि जिसकी खातिर हर गम को हंसकर सह लिया जाए। दोस्तों, बहुत से इसराइली फौजी कलमा गो हो चुके थे। बेशक वो एक ही है। बेशक अल्लाह की मोहब्बत अगर दिल में घर कर जाए तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है, कुछ भी। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में अपनी मोहब्बत को हर चीज से ज्यादा बढ़ा दे और हमारे ईमानों को मजबूत कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन आप भी लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे।